So let's start today the combination of capacitors which will be connected either in series and parallel, just like the resistances are connected in series and parallel. So first we are going to talk about the capacitors in series. So what is the meaning of capacitors in series? कैपेसिटर का पहले सिंबल देख लें तो क्या हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, ये प्लस सिंबल वाइज आप इस तरीके से सिंबल्स बनाएंगे। तो मान लीजिए आपको 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं अलग अलग, और उनको एक बार आपको ऐड करना है इसमें सीरीज के अंदर और एक बार ऐड करना है पैरेलल के अंदर। तो सिंबल वाइज तो ये हो गए, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली सीरीज और पैरेलल शो करेंगे तो थोड़ा चार्ज भी मेंशन कर दिया करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या थोड़ा सा समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अच्छा, तीनों आइडेंटिकल हो कोई जरूरी है ही नहीं, इनफैक्ट नहीं भी होते, तभी तो हम जनरल करेंगे। तो देख लो मैंने 4 चार्ज बना दिए तो इसकी कैपेसिटी C1 बोल दो, एक में 3 बना दिए तो C2 बोल दो, ठीक है? एक में डिफरेंट बना दिया तो एक C3, यानी कि 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है? इनको हमें कनेक्ट करना। तो इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? तो जब कैपेसिटर की नेगेटिव, फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, और अगर इससे जाता हो तो एंड सो ऑन, इस सीक्वेंशियल मैनर में अगर कनेक्ट किया जाए तो सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड इन जनरल इफ देयर इज ओनली वन पाथ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज, है ना, अगर केवल एक ही पाथ प्रेजेंट हो चार्ज के फ्लो होने के लिए या करंट फ्लो होने के लिए, देन सच कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स या कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है? सो लेट्स सपोज दिस इज C1, दिस इज C2। ये सिर्फ अभी एक बार समझाने के लिए हम चार्जेस वगैरह शो कर रहे हैं, बाकी जरूरत नहीं होती। और ये C3। तो अब ध्यान रखना है, अब जब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे तो मैंने चार्ज अलग अलग कर दी, लेकिन जैसे ही हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, इनके चार्जेस कुछ भी रहे हो, ये क्योंकि आपस में कनेक्ट हो रखे हैं, ये आपस में क्या हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, तो चार्ज और कंडक्टिंग मीडियम बन रहा है, तो चार्ज ये माइनस प्लेट इस प्लस से इधर कनेक्ट हो रखी है, ये नेगेटिव इधर से कनेक्ट हो रखा है, तो ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के हमेशा चार्जेस को बना देते हैं इक्वल। तो अब उसमें भले मैंने अलग अलग बना रखा है, लेकिन आपको जब सीरीज में कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, चार्जेस भी सेम शो करने हैं। तो ये मैंने सबके अंदर कर दिए 4 चार्जेस समझने के लिए। चार्जेस सेम हुए हैं, लेकिन हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंट है, और फॉर्मूला होता है, अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो C is equals to Q by V, ठीक है? C is equals to Q by V। अगर Q तो सभी में रहे सेम, लेकिन V हर एक के अक्रॉस और डिफरेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि C भी डिफरेंट ही होगा, या फिर उल्टा बोलो C डिफरेंट हो Q सेम हो तो V डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, ये पॉइंट ए, तो ये वाला हिस्सा भी यही क्या रहेगा, और ये फाइनल पॉइंट बी, ए और बी के बीच में वी हैव कनेक्टेड अ V वोल्ट बैटरी। लॉन्ग साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, लॉन्ग साइड इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, एंड स्मॉल line is called negative terminal, प्लस माइनस इस तरीके से। सो ये हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया इधर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया इधर की तरफ, और ये V वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये V वोल्ट की बैटरी किन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट हुई हुई है, A और B के। इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन जब तक A और B नहीं आ जाता तब तक हम ऐसे एन सर्कल कर दें इसको, तो इस पूरे एन सर्कल यानी A और B के बीच में लगने वाले सभी कंपोनेंट्स का टोटल पोटेंशियल होना चाहिए V,
तो इस पूरे डॉटेड वाले एनसर्कल्ड का होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, है ना, होना चाहिए V। अच्छा, अब इसके अंदर छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन ये भी दे दी जाती है कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और अगर ये अनचार्ज हो इनिशियली, तो यहाँ से पॉजिटिव प्लस का Q अगर चार्ज इसको दिया जा रहा है, तो ये प्लस का Q इस यहाँ पर, है ना, दिखाने में हम दोनों तरफ दिखाते हैं, लेकिन जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक तरफ को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर ये प्लस Q है तो इसने वन प्लेट पर चार्ज कनेक्ट प्रोड्यूस किया प्लस Q, तो ये तो हुआ चार्ज Q प्रोड्यूस, है ना, चार्ज Q प्रोड्यूस। इस चार्ज के कारण इस C1 की जो ये वाली तो कहलाएगी राइट प्लेट, सॉरी लेफ्ट प्लेट, और ये राइट प्लेट, LHS RHS के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, या आप लेफ्ट राइट को मत मानो, आप तो पॉजिटिव नेगेटिव को मान लो, कंफ्यूज नहीं होना है, बस कहने का मतलब ये। इस अगर यहाँ पर हमने फर्स्ट प्लेट को चार्ज दिया था पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट प्लेट को हमने चार्ज किया, सेकंड को चार्ज नहीं किया था, तो सेकंड वाला पे नेगेटिव कैसे आया, इसके इंडक्शन इफेक्ट के कारण इंड्यूस हुआ चार्ज, तो यहाँ पे माइनस Q हुआ होगा, तो ये यहाँ पर इसका प्लस Q हुआ, और इनिशियली अगर ये सब के सब अनचार्ज रहे होंगे, मैं भी चार्जिंग अनचार्जिंग का भी वो समझा रहा हूँ साथ के साथ, तो ये प्लस Q इस वाली कंडक्टिंग लाइन से होता इस वाली फर्स्ट प्लेट को चार्ज कर देगा और इसको कितना चार्ज दे देगा, तो इस पे प्लस Q आया होगा, तो यहाँ पे माइनस Q आया होगा, और माइनस Q इधर आया होगा, तो इधर प्लस Q आया होगा, जो फ्लो होते होते कहां पर चला गया, सेकेंड कैपेसिटर की प्लेट पर, क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इसने इसको कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने का रास्ता मिल गया, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस Q, और इसके इंडक्शन के कारण इन दोनों के बीच में स्पेस है, या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल हुआ है प्रॉपर, या फिर एयर है, दोनों ही चीज डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही कहलाती है, तो चार्ज हवा में कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन इस वजह से जो हवा है तो उसमें होगा क्या है, कम डिस्टेंस पर इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस Q, और ये माइनस Q के अपोजिट एक और प्लस Q इंड्यूस हुआ, लेकिन ये जो प्लस Q इंड्यूस हुआ होगा, इसको कंडक्टिंग मीडियम मिल रहा है, कंडक्टर मतलब फिजिकल कंडक्शन मिल रहा है, तो फ्लो चार्ज पूरा का पूरा पीछे वाला चार्ज फ्लो होते होते इधर आ जाएगा, तो ये प्लस Q हो जाएगा, फिर से ये इसको इंड्यूस करेगा, माइनस Q करेगा, और ये प्लस Q इधर से होते होते इधर माइनस की तरफ चला जाएगा, और जनरली क्या किया जाता है, बी पॉइंट को ग्राउंडेड करते हैं, या फिर इस नेगेटिव को आप जीरो पोटेंशियल पे बोल देते हो या ग्राउंडेड बोल देते हो, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बार बार हम इस चीज को चर्चा में नहीं लेंगे, डिस्कशन में नहीं लेंगे, अब हमें बस समझ में आ गया, प्लस माइनस का लगाते ही हर एक पर अगर सीरीज में कनेक्ट किया है तो हर एक पर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q आएगा। चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इज कॉल्ड सिंपली Q, यहां से अगर Q बोला है तो चार्ज ऑफ ऑन ईच कैपेसिटर इज Q ओनली, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी ओवरऑल मिलकर के V पोटेंशियल बनाने चाहिए, तो क्लियरली इन दो पॉइंट्स के बीच में, A J K, A और J के बीच में, या LM लिख देता हूं उसको क्योंकि K फिर बाद में कहीं कुछ और आएगा, A और L के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंट होना चाहिए V1, इसी तरह से L और M के बीच में होना चाहिए V2, और M और B के बीच में होना चाहिए V3, और ये सब किसके अंदर है, इस एन सर्कल के अंदर, इसका मतलब ये तीनों मिलकर के टोटल पोटेंशियल कितना देना चाहिए, V, ठीक है। तो ये V2 हो गया, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3। अब हम डेरिवेशन हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जो चीज डिवाइड हो रही होती, तो इसमें देखेंगे दो ही चीजों को हमें कॉन्सेप्ट में लेना है फॉर्मूले के अंदर, C = Q/V में, या तो Q को देखना है या V को देखना है कि क्या डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है सीरीज में Q तो हमेशा क्या रहेगा, सेम, तो ये आपका पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है आपका, फर्स्ट in series combination Q will be same, है ना, in series combination V will be different across each capacitor, अब रजिस्टर होता तो मैं रजिस्टर लिख देता, different across each capacitor, तो जो चीज डिवाइड हो रही होती है वहां से हमें हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करना होता है। तो इसका पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट विल बी द
what will be the equivalent capacitor of this circuit, meaning कि अगर इन तीन कैपेसिटर को काम में ना लेना हो, केवल इन सभी की जगह एक सिंगल कैपेसिटर काम में लेना हो, तो बताइए कि वो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ इन तीनों कैपेसिटर को हटाओ और पता नहीं एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने उसको CS बोल दिया, और हमारा एम यही है कि ये CS की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया है यार तीन तीन कैपेसिटर कौन खरीद के लाएगा, बाजार जाओ और इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट इसमें सर्किट में बन रहा हो उतने फैरेड का वो एक सिंगल कैपेसिटर खरीद के ले आओ। ये तीनों जितना काम करेंगे, अगर उतना ही काम अगर सिंगल कैपेसिटर कर सकता होगा तो उसको लगा दो सर्किट में। 10-10 कैपेसिटर लगाने की जरूरत कहाँ आ रही है? तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो CS बोले तो S बोले तो सीरीज और C बोले तो कैपेसिटर। सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जनरली 12th लेवल पे जनरली डेरिवेशन पूछा नहीं जाता क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, इस पर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो और क्योंकि डेरिवेशन बड़ा मतलब बहुत आसान सा होता है, और जिसने 10th कर रखी है, मतलब 10th पास आउट सभी हो तभी तो आए हो 12th। तो अब यहाँ पे बनाओ मत बनाओ है ना, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ये पता होता है ये सिंबल इज फॉर कैपेसिटर ओनली, बस यहाँ V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो तो हमारा आंसर हमें चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इस वाले इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर टोटल चार्ज तो अगर प्लस से कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी प्लस Q आया होगा और यहाँ पे भी माइनस Q आया होगा। तो इसके लिए अगर पूछूंगा तो इसके लिए क्या बनेगा, C इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, CS इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से V की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, Q अपॉन C। तो उसको पहले हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिंस here first for C1 capacitor, ठीक है, for C1 capacitor C1 is equals to Q1 upon V1। तो यहां से हमें हमारा एम है V1 V2 V3 और V की वैल्यू निकालना, तो यहां से V1 की वैल्यू निकाल ली सब। V1 is equals to Q upon V1 है ना, 400 सेम है, Q upon C1 इक्वेशन नंबर 2। सेकंड फॉर कैपेसिटर C2 is equals to Q upon V2, तो V2 is equals to Q upon C2। and similarly for capacitor C3 के लिए क्या हो जाएगा, C3 is equals to Q upon V3, यहां से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q upon C3। ये कहने को है ना माइंड में हो जाती है, ये डायरेक्ट होता है, लेकिन कभी भूले भट के पूछ ले तो हमें थोड़ा सा लाइंस भी भरना भी तो आना चाहिए, बोर्ड के अंदर लाइंस कैसे भरते तरीका है। तो एंड फोर्थ फॉर CS इक्विवेलेंट कैपेसिटर, CS is equals to Q upon V, तो V is equals to Q upon CS by 2, 3, 4 and 5 into 1। We get some Q upon CS is equals to Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3। Q इस सभी में कॉमन आ गया, Q upon CS is equals to Q कॉमन लिया, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। Q से Q कैंसिल, आंसर आ गया 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो इसका मतलब हमने क्या देखा साहब कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपको ये CS की वैल्यू निकालनी है
तो पहले आप गिवन कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल्स का सम करोगे और फाइनली इसको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, फाइनली इसको रेसिप्रोकल करना है। जबकि 10th में जो आपने पढ़ा था उसमें सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ऐड होता था, तो यहां से ये चीज समझ में आ गई कि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। उसके अंदर 1/RP आता था, पैरेलल के अंदर 1/P ऐसा चलता था, ठीक है। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होते थे रेजिस्टेंसेस और पैरेलल में आंसर आता था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज पैरेलल में ही आता था, जबकि इसमें सीरीज में इस तरह का आंसर आ रहा है। तो जो काम रेजिस्टेंस के अंदर सीरीज में होता है वो काम यहाँ पैरेलल में होगा, और जो काम रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है वो काम यहाँ पर सीरीज के अंदर होगा, ठीक। इन जनरल फॉर एन रेजिस्टेंसेस, तो फॉर एन रेजिस्टेंसेस क्या आ जाएगा आंसर 1/C1 1/C2 1/C3। तो उसके बाद है ना इक्वेशन नंबर 6, इसको लिख दें। इन जनरल फॉर एन कैपेसिटर्स, शायद मैंने रेजिस्टेंसेस बोल दिया होगा, फॉर इन जनरल फॉर एन कैपेसिटर्स 1/CS is equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 so on 1/CN, ठीक है। तो इसके 4-5 पॉइंट जो अब आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो जिसकी वैल्यू, जिस कैपेसिटर की सबसे वैल्यू कम होगी, फाइनल आंसर जब निकालोगे तो वो CS की वैल्यू इसमें मिलने वाले सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी वैल्यू आंसर में आएगी, यानी कि CS का आंसर सबसे लीस्ट कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोल दूं कि सभी के सभी कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इज सेम, है ना, तो वो स्पेशल केस लिखवाऊंगा, अब जगह बच नहीं रही है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।